और आज हम अपने चैप्टर द प्राइम टाइम का नेक्स्ट जो टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी उसके बारे में बात करेंगे। हमने 2, 3 और 4 के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे और आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे और कमेंट्स में अपने आंसर दिए होंगे। 2, 3 और 4 के बाद हमारे जो रूल हैं 6 और 8 के, जो अभी हमारी बुक में हैं। 6 और 8 के रूल 2, 3 और 4 से थोड़े से सिंपल हैं और अभी मैं आपको इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा, बस आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा जिससे आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की बना पाएंगे और फिर 2-4 लेक्चर्स बाद हम बहुत सारे सवाल करेंगे और जिससे आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। जब बात आती है 6 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 6 ने कहा कि मैं क्योंकि दूसरों से बड़ा हूँ और थोड़ा सा समझदार भी हूँ, तो मैं अपने लिए कोई स्पेशल रूल डिमांड नहीं करता। आप एक काम कीजिए, जिस नंबर में भी 2 का और 3 का दोनों का डिवाइड जाएगा उसमें मेरा भी डिवाइड जाएगा और इसी से आपका काम बहुत ही आसान हो गया। अब आपको 6 के लिए अलग से नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि जिस नंबर में 2 से भी डिवाइड जा रहा हो और 3 से भी जा रहा हो तो इसका मतलब उस नंबर में 6 से भी डिवाइड जाएगा। डेफिनेशन लिखिए, उतारिए, मैं बोलता हूँ। नंबर्स विच आर completely divided by 2 and 3 are also completely divided by 6। कंडीशन यहाँ पर ये है कि उस नंबर में 2 और 3 दोनों से डिवाइड जाना चाहिए। अगर सिर्फ 1 से डिवाइड जाए, अगर सिर्फ 2 से जाएगा तो भी वो 6 से डिवाइड नहीं माना जाएगा और अगर सिर्फ 3 से जाएगा तो भी वो completely divided by 6 नहीं माना जाएगा। 2 और 3 दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं 8 पर। 8 ने कहा मैं भी अपने लिए कोई अलग से डिमांड नहीं कर रहा। आप एक काम कीजिए, 4 के रूल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। मॉडिफाई कैसे? हमने 4 के रूल के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के टेंस और वंस डिजिट को मिलाकर कोई एक नंबर बनता है और उसमें 4 का डिवाइड कंप्लीटली जाता है तो इसका मतलब उस पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 124 के टेंस और वंस को मिलाकर 24 नंबर बनता है और 24 में 4 का डिवाइड कंप्लीटली जाता है। इसका मतलब 124 में भी 4 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा। 8 के लिए हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हमने टेंस और वंस में एक डिजिट और मिला दी जिसको 100 बोला जाता है। अब सिर्फ टेंस और वंस ही नहीं, 100 वाली डिजिट को भी हमको शामिल करना होगा। इसका मतलब अगर किसी नंबर की 100, टेंस और वंस इन तीनों डिजिट को मिला करके एक नंबर बने और उस नंबर में 8 का डिवाइड कंप्लीटली चला जाए तो इसका मतलब उस पूरे नंबर में भी 8 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा। इसके बारे में थोड़े से एग्जाम्पल हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको 6 और 8 के कन्फ्यूजन में थोड़ा सा फंसाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप 2, 3 और 4 के डिविजिबिलिटी रूल को ही एकदम स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद 6, 8 के साथ साथ मैं आपको 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाऊंगा और खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा।